Ever wondered how some of the world's biggest companies manage their core operations efficiently? Curious about the key to reduce business cost while improving your customer services? How to be focused on your core operations? Then yes, you are on the correct video. We are going to talk about business process outsourcing और BPO. आखिर किन सिचुएशन में आप बीपीओस का यूज कर सकते हैं, किन इंडस्ट्रीज के लिए बीपीओ परफेक्ट होते हैं, आज हम बीपीओ के बारे में इन डेप्थ स्टडी करेंगे। व्हाट इज बीपीओ? इमेजिन करिए आपकी कंपनी 100 करोड़ प्लस का रिवेन्यू करती है। उसमें आपकी कंपनी को हैंडल करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, जैसे आंसरिंग योर फोन कॉल्स, मैनेजिंग योर लीगल्स, मैनेजिंग योर मनी। नाउ बीपीओ का रोल यहाँ पर आएगा। जो भी आपके कोर ऑपरेशन से बाहर के टास्क हैं वो आप किसी दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर देंगे जो कि उस काम में एक्सपर्ट होगी। जब आप अपने टास्क को आउटसोर्स कर देते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो मेन कोर ऑपरेशन है उसमें आपका फोकस और एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे आपकी 50% तक कॉस्ट भी बचती है और 80% तक डिस्ट्रैक्शंस भी रिमूव हो जाते हैं। बीपीओ इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न बिजनेस। आज के टाइम पर कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है मिड टू लार्ज स्केल बिजनेसेस में कि अगर वो अपने कोर ऑपरेशन और मेन ऑपरेशंस पे फोकस नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कंपटीशन में काफ़ी सारे पीछे हो जाएंगे। इसी वजह से अपने कोर ऑपरेशन को बेस्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को फोकस करना है इस वक्त। आप खुद ही सोचिए, अगर आप डे टू डे ऑपरेशंस में ही फंसे रह जाएंगे अपनी कंपनी के तो आप कैसे इतने सारी कंपनीज को ओवरटेक कर पाएंगे। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बीपीओस। फर्स्ट इज बैक ऑफिस, सेकंड इज फ्रंट ऑफिस बीपीओ। बैक ऑफिस बीपीओ बेसिकली इस बीपीओ में मोस्ट ऑफ द जो होते हैं वो बिहाइंड द सीन्स वाले वर्क ऑपरेट होते हैं, जैसे कि मैनेजिंग फाइनेंसेस, मैनेजिंग डेटा, मैन्युफैक्चरिंग। जब आप किसी भी कंपनी के रिकॉर्ड्स, डेटा और मैनेज वगैरह चेक करने की कोशिश करते हैं तो मेनली आप कंपनी की ये चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली आखिर कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। फ्रंट ऑफिस बीपीओ ये कंपनी का जो होता है ये फेस कहा जाता है। 90% टाइम हम लोगों का आमना सामना फ्रंट ऑफिस बीपीओ से ही होता है। फॉर फ्रंट ऑफिस बीपीओ में सेल्स टीम आ गई और कॉल सेंटर्स आ गए, मार्केटिंग आ गई, जितने भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एड कैंपेन्स देखते हैं मार्केटिंग एजेंसीज के, गुरिल्ला मार्केटिंग हो गई, शोल्डर मार्केटिंग हो गई, जितनी भी तरीके की यूनिक मार्केटिंग ट्रिक्स होती हैं वो सारी ये सब फ्रंट बीपीओ में आती है। फ्रंट बीपीओ में कंटेंट राइटिंग वगैरह भी आती है। यूट्यूब पे जो वीडियोस डाल के कंपनीज अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं वो भी एक तरीके से फ्रंट ऑफिस बीपीओ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फ्रंट ऑफिस में आती हैं और फ्रंट ऑफिस बीपीओ का बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंटेंट एक फ्रूट जूस की बॉटल है, अंदर जो कंटेंट है वो किसी को नहीं पता होता, लेकिन जो पैकेजिंग होती है वो हर कोई देखता है। इसलिए पैकेजिंग जो होती है वो फ्रंट ऑफिस में एक तरीके की पैकेजिंग का काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग ये सब। तो फ्रंट ऑफिस बीपीओ अगर बेहतरीन है तो सेल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। फर्स्ट, कॉस्ट सेविंग। 59% कंपनीज का मेन जो पर्पस होता है अकॉर्डिंग टू एसेंचर्स वो होता है कॉस्ट सेविंग। कंपनी में कॉस्ट सेविंग करना गेम चेंजिंग आइडिया होती है। कंपनी का अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है या तो आप उसके प्रोडक्ट के मार्जिन बढ़ा लें या तो अपनी कॉस्ट सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दे कंपनी में। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कंपनी अगर अपने प्रोसेस आउटसोर्स करती है तो उसकी स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस टाइम मार्केट में डिमांड हाई हो उस टाइम वो अपने आप को तेज़ी से एक्सपैंड कर लेती है और जिस टाइम पर मार्केट में मंदी हो या ऑफ सीजन चल रहा हो तेज़ी से अपने आप को श्रिंक कर लेती है। इससे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बचती, बजट्स बचते हैं। कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस दिन फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है उस दिन बहुत सारे पैसे कंपनी के फालतू में वेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अडेप्ट टू मार्केट चेंजेस। जब कंपनी इतने सारे प्रोसेस को आउटसोर्स करके रखेगी तो जाहिर सी बात है उसका जो मेन प्रोसेस होगा, कोर ऑपरेशंस होगा, उन पे उसका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जब वो फोकस जिस चीज़ पे रहता है वो चीज़ ऑटोमेटिकली बेटर होने लगती है। तो जब वो R&D पे और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस करेगी तो काफ़ी अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़, प्रोडक्ट्स निकलेंगे। इसीलिए कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपना बीपीओ यूज़ करती है। चैलेंजेस एंड रिस्क फेस्ड ड्यूरिंग बीपीओ। क्वालिटी कंट्रोल इशू। कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब बीपीओ को आउटसोर्स करते हैं तो प्रॉब्लम आती है कि क्वालिटी कंट्रोल जो होती है वो थोड़ी सी घट जाती है। इससे काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर वो एक हद तक 4 to 5%, 10% तक घटी तब कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो ज़्यादा घटती तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, आपको ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए या तो आपको दूसरी कंपनी को अपना आउटसोर्स कर देना चाहिए। डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स।
तो अगर आप किसी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में आप उसको अपना आउटसोर्स कर रही हैं, तो ये चांसेस रहती है कि आपका जो डेटा है, कंपनी के इंटरनल डेटाज हैं, वो उसका मिसयूज़ कर सकती है, उसको जाके मार्केट में ओपनली बता सकती है आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने लीगल्स पे स्ट्रॉन्ग पकड़ रखनी चाहिए, आपको अपने नॉन डिस्क्लोजर्स एग्रीमेंट को क्लियर रखना चाहिए, और अपनी कंपनी में आपको स्ट्रिक्ट डेटा पॉलिसीज रखनी चाहिए। थर्ड इज कम्युनिकेशन बैरियर्स। में मान लीजिए हम लोग इंडिया में हैं, अगर मैं अपना टेक्नोलॉजी जो है नाइजीरिया में हूँ, टेक्नोलॉजी की मेरे पास कंपनी में अपने फोकस कर रहा हूँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मैं अपने कॉल सेंटर्स को जितनी भी रिपीटेबल प्रोसेस मान लीजिए उनका नाइजीरिया में मैं बीपीओ आउटसोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे अभी चीप लेबर वगैरह है, तो इमेजिन करिए मैं वहाँ पे आउटसोर्स कर रहा हूँ। लेकिन उनकी लैंग्वेज अलग है, उनके डायलेक्ट अलग है, उनके लोग अलग हैं, वहाँ के कम्युनिकेट करना होता है तो वहाँ पे लोगों को जाना पड़ता है, डेटा पे ज़्यादा जोर देना रहता है, नॉन एग्रीमेंट्स पे उन लोगों के साथ, क्योंकि वो बाहरी कंट्रीज, अगर कुछ मिस हैपनिंग होती भी है कंपनीज के डेटा में या कुछ लीक होता है वहाँ पे, तो वो कंट्रोल से बाहर की सिचुएशन हो जाती है, इसलिए मिसकम्युनिकेशन कभी कभार हो जाता है। Thank you guys, I hope you like this video. If you find it interesting, please subscribe for more such business related videos.